क्या बच्चे को लेटाकर दूध पिलाना चाहिए? जो नई माँ हैं, थक जाती हैं, उनको लगता है कि ठीक है लेटे-लेटे दूध पिला देते हैं, तो क्या ये सही है? आइए इसी के बारे में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूजा अग्रवाल है, मैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ, अग्रवाल वुमेन्स क्लिनिक जयपुर विद्यार्थीनगर में। देखिए, जब भी ऑपरेशन होता है तो मोस्टली फीमेल्स को ऐसा लगता है कि ठीक है ना, लिटा के दूध पिला देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, हमसे बैठे नहीं जा रहा, खड़े नहीं होने जा रहा क्योंकि हम थके हुए हैं। अगर आप बच्चे को सीधा लेटा के दूध पिलाते हैं, यानी बच्चे का जो पीठ है वो एकदम स्ट्रेट है बिस्तर पे, और फिर उस हिसाब से अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। पहला जो है, बच्चे का जो दूध है वो अटक सकता है यहाँ पे। इसके अलावा बच्चे का दूध जो है वो पी के और पीने के बाद वो कभी कभी एस्पिरेट हो जाता है, यानी कि वो लंग्स में चला जाता है, बच्चे को सांस में तकलीफ हो जाती है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो निगलने का जो रिफ्लेक्स होता है, जो स्वेलोइंग रिफ्लेक्स होता है, वो इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, उसको समय लगता है डेवलप होने में। तो जब हम बच्चे का सर थोड़ा ऊपर रख के और फिर दूध पिलाते हैं तो थोड़ा ग्रेविटी की वजह से भी बच्चे का जो दूध होता है वो नीचे जाता है। तो अगर आप एकदम स्ट्रेट करके बच्चे को दूध पिलाएंगे तो वो नीचे नहीं जा पाएगा और बच्चे को कभी भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा बच्चे का जो कान होता है, कान और गले के बीच में एक ट्यूब होती है जो कि बच्चों में बहुत ही छोटी और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट सीधी होती है। तो जब भी हम बच्चे को दूध पिलाएंगे अगर एकदम सीधा लेटा के, तो जो बच्चे का दूध होता है वो गले में अटक जाता है और वो वहाँ से कान में भी जा सकता है, तो उसकी वजह से कान का इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन हो जाता है बच्चे के अंदर। इसके अलावा जो बच्चे का खाने की नली है उसके अंदर जो नीचे जो एक स्फिंक्टर होता है, एक मसल होती है, वो भी अच्छे से डेवलप नहीं होती है, तो इसकी वजह से बच्चे को जो है बहुत ज़्यादा एसिडिटी या रिफ्लक्स हो सकता है, जिसकी वजह से जो दूध पिलाया है आपने वो वापस ऊपर आ सकता है। इसलिए हमेशा हम बोलते हैं कि जब भी बच्चे को दूध पिलाएं उसके बाद आपको बच्चे को थोड़ी देर सीधा या अपराइट रख के, कंधे पे रख के, और हमेशा बर्प दिलाना है, डकार दिलानी है। देखिए, बच्चे को दूध पिलाने की बहुत सारी पोजीशंस होती है, उसमें सही पोजीशन क्या है वो हम आपको बताएंगे। पहली चीज़, अगर आप उनको स्तनपान करवा रहे हैं तो उसमें किस तरह की पोजीशन रख सकते हैं। पहली पोजीशन को हम बोलते हैं क्रैडल पोजीशन। क्रैडल पोजीशन में क्या होता है, बच्चा का जो सर है वो ऊपर रहेगा और दूसरा हाथ आपका नीचा रहेगा, इस तरीके से आप बच्चे को दूध पिलाएंगे। दूसरी पोजीशन को हम बोलते हैं क्रॉस क्रैडल पोजीशन। क्रॉस क्रैडल में क्या रहता है कि आपका एक हाथ से ही आप बच्चे को पकड़ेंगे और एक हाथ से आप स्तनपान कराएंगे, ठीक है। तीसरी पोजीशन को हम फुटबॉल पोजीशन बोलते हैं, जिसमें आप बच्चे को पिलो पे रख के और फिर एक हाथ से इस तरीके से नीचे करके और फिर बच्चे को दूध पिलाएंगे। इसके अलावा आप लेटे लेटे भी बच्चे को दूध पिला सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी पोजीशन किस तरह की रहनी चाहिए। या तो आप एकदम पीछे रिक्लाइन हो जाइए, इस तरह से हो जाइए और बच्चे को अपने ऊपर रख लीजिए, उससे बच्चा एकदम लेटा हुआ नहीं रहेगा, अपराइट रहेगा, यानी कि सीधा रहेगा, और ग्रेविटी की वजह से दूध नीचे चला जाएगा और बच्चे को उल्टी नहीं होगी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप लेटा के भी बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो आप थोड़ा सा टेढ़ा हो जाइए, बच्चे को थोड़ा सा टेढ़ा करिए और उसका सर थोड़ा ऊपर करके और फिर उसको स्तनपान कराइए। और दूसरी बात जो है, आपको उसको स्तनपान कराते कराते सोना नहीं है, क्योंकि बच्चे की कभी भी नाक दब सकती है और थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ है, अगर आप बच्चे को बॉटल फीड करा रहे हैं, टॉप फीड करा रहे हैं, तो आपकी क्या पोजीशन रहनी चाहिए। अगर आप बच्चे को बॉटल से फीड करा रहे हैं तो भी आपको बच्चे को एकदम लेटा के, सीधा लेटा के नहीं पिलाना है। आप बच्चे को थोड़ा सा ऊपर या फिर अच्छे से ऊपर करके अपराइट पोजीशन में पिला सकते हैं, या कम से कम 45 डिग्री थोड़ा तो उसका सर ऊपर करके आपको पिलाना है, नहीं तो बच्चे को वही डिस्कम्फर्ट हो सकता है और बच्चे को जो है उल्टियाँ हो सकती हैं। दोनों ही केस में, चाहे आप बॉटल से फीड करा रहे हैं, चाहे आप स्तनपान करा रहे हैं, दोनों केसेस में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे को दूध पिलाते समय या बाद में, दोनों टाइम आपको थोड़ी बहुत डकार दिलानी है। आपको कम से कम 20 से 30 मिनट बच्चे को सीधा रखना है ताकि बच्चा उल्टी ना करे और बच्चे का जो दूध है वो फेफड़ों में ना जाए। इसके अलावा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर बच्चा फीड करने के बाद कभी भी बहुत ज़्यादा रो रहा है या उसको दर्द हो रहा है कहीं पे, या डिस्कम्फर्ट है, सांस लेने में तकलीफ है, ऐसा कुछ भी है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि बच्चे को एकदम सीधा लेटा के हमें दूध नहीं पिलाना है। बच्चे को दूध पिलाते वक्त तो उसकी पोजीशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। फिर भी अगर आपको कभी लगता है कि बच्चे के कान में से कुछ डिस्चार्ज आ रहा है, या बच्चे को फीड करने के बाद भी वो रोए जा रहा है, उसको कहीं दर्द हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ और दिक्कत है, नॉर्मल से कुछ भी अलग अगर आपको इंस्टिंक्ट लग रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और बच्चे को फीड कराने में आपको बहुत ध्यान और अलर्टनेस रखनी पड़ेगी। आप बच्चे को दूध पिलाते हो बिल्कुल नहीं सोइए, एटलीस्ट रात को तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और आप जब
खुद लेट के बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तो आपको उस टाइम पे सोना नहीं है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है या कुछ भी आपको पूछना है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबा सकते हैं। धन्यवाद।